90% ट्रेडर कैंडल स्टिक देखते हैं लेकिन समझते सिर्फ 10% ही है और इसी वजह से वो लॉस करते हैं। आज की वीडियो के बाद तुम चार्ट को सिर्फ देखोगे नहीं, रीड करोगे जैसे एक प्रो ट्रेडर करता है। ठीक, तो सिंपली क्या है कि वेलकम गाइस, आज हमारे डे 4 ऑफ ट्रेडिंग कोर्स सीरीज में आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। अगर तुमने कैंडल स्टिक समझ लिया तो मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करना इजी हो जाता है। ठीक, तो सिंपल सा आप समझो कैंडल स्टिक होता क्या है। ठीक है, सिंपल क्या है, कैंडल स्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस मोमेंटम का। ठीक, जो बताता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मार्केट में क्या हुआ। एग्जाम्पल में हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 1 मिनट कैंडल का डेटा, 5 मिनट कैंडल का डेटा, 1 डे टाइम फ्रेम का डेटा। ठीक है, 1 डे। तो सिंपल सा इन सब समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हर कैंडल 4 चीज़ बताता है। ठीक है, हर कैंडल 4 चीज़ आपको बताता है। जस्ट सिंपली क्या कि हम बिल्कुल एक इस तरीके से हमने इस सीरीज को यहाँ पे स्टार्ट किया ताकि जितने भी बिगिनर्स हैं सभी इस वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ सके इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि एक कैंडल किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म्ड होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिंपल देखो कि कैंडल स्टिक में 4 चीज़ यहाँ पे इजिली होती हैं। वो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसी तरीके से ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है कि यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। ठीक, फिर ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। देखो सिंपल से क्या है कि कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ट्रेडिंग कैरियर अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जो कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है उस सब कुछ क्या कि हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट होता है कैंडल में वो हाई होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है क्लोजिंग। ठीक, क्लोज, और कैसे ये फॉर्मेशन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओपन। ठीक, और ये लास्ट लो, और किसके बेसिस पर ये हुआ ये सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंपल देखो, कोई भी यहाँ पे अगर कैंडल है, ठीक है, उसमें 4 चीज़ें तो जरूर होती हैं। हाई होता है, ओपन होता है, सॉरी क्लोज होता है, ओपन होता है और लो। और डिफरेंसेस क्या रहता है, बस इन्हीं 2 चीज़ों में होता है, एक क्लोज में और एक ओपन में। कभी कभी ओपन क्या है कि इस लेवल पे होता है तो क्लोज इस लेवल पे होता है, और यहीं पे अगर बात करें तो ओपन इस लेवल पे होता है बट क्लोजिंग क्या है कि इस लेवल पे होता है। और ये कैसे होता है वो हम बताते हैं आपको। देखो सिंपल क्या है कि अगर कोई कैंडल फॉर्मेशन जो हो रही है इस तरीके से जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ बताया, तो उस कैंडल में एक हाई और एक लो कैसे क्रिएट होता है वो आप समझो। सबसे पहले हाई जो क्रिएट करते हैं वो बायर्स क्रिएट करते हैं और जो लो क्रिएट करते हैं वो सेलर्स हमेशा क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप इतना अपने माइंड में बैठा के रखो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो मार्केट जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ठीक है, इस लेवल पे, और ये जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है। ठीक, जो सिंपली हम क्या करते हैं इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल है एक बुलिश कैंडल है यहाँ पे। तो बुलिश कैंडल की जो ओपनिंग क्या है कि डाउन लेवल पे होती है, एक ठीक डाउन लेवल पे, और जो क्लोजिंग होती है वो ओपन से ऊपर हमेशा क्या है कि क्लोज होता है। यहीं पर भी हो जाता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, मैटर करता है कितना ऊपर अपने ओपन से यहाँ पे क्लोज हो रही है। और लो कैसे क्रिएट होता है, जैसे मान लो कि इस लेवल पे क्या है कि ओपनिंग हुई है। ठीक है, इस लेवल पे क्या है कि उस कैंडल की ओपनिंग हुई है, बट सेलर्स इसको थोड़ा सा नीचे ले जाने के बाद, ठीक है, इतना सा नीचे ले जाने के बाद फिर वायर्स क्या है कि हावी हुए। ठीक है, और फिर यहीं से क्या है कि अपने ओपन के ऊपर यहाँ पे लेकर गए और जो क्लोजिंग किए और यहाँ तक। ठीक है, मतलब कि और ऊपर तक लेकर गए, बात करें तो और ऊपर तक, बट जब इतना बिल्कुल हाई पहुंच गया तो वहां से कुछ सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया। ठीक है, और क्या है कि उसके ओपन के ही ऊपर और जो हाई क्रिएट किया उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया तो हमारे लिए हाई क्रिएट हुआ। और अगर देखा जाए तो हर टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कैसे, 5 मिनट आप सेलेक्ट करोगे, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से क्या हाई और यहाँ पे लो इस तरीके से बनते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं चार्ट पर ही। ठीक है, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे इजिली। अगर मैं बात करूँ तो इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल की जो ओपनिंग हुई है, ठीक है, वो इस लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग हुई और इसके नीचे क्या है कि सेलर्स लेकर गए हैं नहीं। ठीक, तो बायर्स जो कि स्ट्रांग हुए तो और इसी के ऊपर ही मार्केट को लेकर जाने लगे। अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर हाई लगा यहाँ पर, ठीक है, हाई लग गया और वहाँ पे लगने के बाद फिर यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया
तो मार्केट ने क्या किया कि अपने ओपन के ऊपर इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, ये हमारे क्लोजिंग और हमारे लिए हाई, और जो ओपन है वो भी हमारे लिए सेम क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपने इस तरीके से समझा। और अलग अलग टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको अलग तरीके से यहाँ पे कैंडल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। जस्ट सिंपली यहाँ पे हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। देखो ट्रेडिंग लाइफ में क्या कि इन सबको समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो अगर 5 मिनट के हिसाब से एक देखो 5 मिनट के अंदर अगर 1 मिनट के टाइम हिसाब से देख रहे हो तो 5 कैंडल यहाँ पे बनती हुई है, ठीक है। तो सबका क्या कि टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या कि आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वहाँ पर, ठीक। चलिए उसके बाद आगे की डिस्कस करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर, ठीक है, डीपली में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक कैंडल स्टिक के 2 मेन पार्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बॉडी होती है, ओपन और क्लोज के बीच का एरिया, स्ट्रॉन्ग बॉडी इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ओपनिंग हुई, यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई, ये हमें दिखाता है, मतलब हमें ये देखना है कि कितनी बड़ी यहाँ पे बॉडी बनी है। अगर ज़्यादा बॉडी बनी तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिखाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहे डाउन साइड भी हो सकता है और अप साइड में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीक शैडो हमें ये दिखाता है ऊपर वीक, रिजेक्शन फ्रॉम टॉप। अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से एक कैंडल बना बट वीक जो कि इतनी बड़ी है, तो हमें ये क्या दिखाता है कि रिजेक्शन, हमें टॉप से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब कि सेलर्स मार्केट में है, मार्केट को जबरदस्ती बायर्स अपसाइड ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लोअर वीक का मतलब कि टॉप से डाउन से, ठीक है, इस तरीके से एक कैंडल यहाँ पे बना बट इसमें बिग जो कि इतनी बड़ी, तो मतलब कि मार्केट को अप साइड ले जाना चाहते हैं, बट सेलर्स क्या कि इसको मार्केट को गिराना चाहते हैं, ठीक है, हमारा यही मतलब होता है इसका। तो हिडन इनसाइड अगर देखो जितनी लंबी बिग उतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, मतलब कि अगर बिग जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, समझो कि मतलब कि मार्केट उस साइड जाने का मोमेंटम ज़्यादा चांसेस है। मतलब कि अगर वीक की अगर बात करें तो वीक कहाँ बन रहा है, अप साइड, मतलब मोमेंटम किस साइड हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, बायर साइड में। मोमेंट यहाँ पे वीक कहाँ बना है, डाउन साइड में, तो फिर हमें मोमेंटम किस साइड देखने को मिल सकता है, ज़्यादा डाउन साइड में, ठीक है। इस तरीके से आप वीक को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद बुलिश और बियरिश कैंडल साइकोलॉजी, और जितने की बुलिश कैंडल होते हैं और बियरिश कैंडल की साइकोलॉजी समझो सबसे पहले आप, ठीक है। बायर्स ने सेलर को हरा दिया। अगर मैं बात करूं, ठीक है, बुलिश कैंडल जो होती है ओपन इस लेवल पे और क्लोज इस लेवल पे, तो इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बताया कि इसने बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया। यहाँ पे अपने ओपन के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो रही है ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो समझ लो कि यहाँ पे सेलर्स हार गए और बायर्स यहाँ पे जीत गए। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ओपन जो कि इस लेवल पे हुआ, क्लोज इस लेवल पे, ठीक है, रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे बायर्स हार गए और सेलर्स यहाँ पे जीत गए, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कैंडल की साइकोलॉजी। मार्केट ऊपर गया, सेलर्स आए और प्राइस को नीचे गिरा दिए, ठीक है, ये हमारे बेयरिश सेंटीमेंट होता है। उसके बाद आप समझो कैंडल की साइकोलॉजी, ये रियल सीक्रेट है, आप मार्केट में समझो। मार्केट में प्राइस रैंडमली मूव नहीं करता, हर कैंडल के पीछे एक बैटल होती है बायर्स और सेलर्स की, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझो। लॉन्ग ग्रीन कैंडल इक्वल टू बायर्स अग्रेसिव। अगर मार्केट में बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनती हुई मार्केट में जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर तो खत्म हो गया, बट आपको हम चार्ट पे दिखाते हैं। जितना अच्छा आप चार्ट में सीखोगे ना, उतना अच्छा आप कहीं नहीं सीख पाओगे, ठीक है। उस तरीके से मैं बना के तो बहुत कुछ सिखा दूंगा लाइन ये सब, पर उसमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है कि लॉन्ग ग्रीन कैंडल, अगर ज़्यादा ग्रीन कैंडल बन रही है तो समझो कि वहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इस लेवल पे अगर आप देखो, ठीक है, बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, बस लार्ज मोमेंटम में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट में क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद फिर मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर अगर देखो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बने तो मार्केट अप साइड ही जा रहा है। तो हमें ये दिखाता है कि जितनी बड़ी कैंडल्स होती हैं, ठीक है, उतना स्ट्रांग हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डाउन साइड का भी हम आपको कुछ यहाँ पे सिनेरियो दिखा देते हैं। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो इसी में आपको डाउन साइड का भी देखने को मिल जाएगा। बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स यहाँ पे बनी, मतलब स्ट्रांग मोमेंटम है किस साइड में, सेलर साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है, ठीक है। तो आपको बॉडी देखकर भी आपको पता चल जाएगा मार्केट किस साइड अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे करने वाला है। और लॉन्ग विक्स जिसमें ज़्यादा बनती है तो समझ लो रिजेक्शन उस साइड से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है।
देखो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स, अब समझो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स पर, मतलब हम आ रहे हैं टॉपिक पर अपने, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या है कि कैंडल्स होते हैं, ठीक है। तो उन सारे कैंडल्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले कुछ मिस्टेक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो बिगेस्ट मिस्टेक करते बिगिनर्स जो ट्रैप से में फंसते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती सिर्फ पैटर्न देख के ट्रेड लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें क्या देखना है, ऑलवेज कंफर्म करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स, वॉल्यूम। एग्जांपल, अगर हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर अगर बीच में बनता है इग्नोर, हैमर अगर सपोर्ट पे बने तो पावरफुल रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो वीडियो आपने देखी होगी कि किस तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है। एक कंसेप्ट हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं सप्लाई और डिमांड का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या है कि यूज होता है मार्केट में, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे लेवल्स क्रिएट करते हैं, फिर हम आपको यहाँ पे समझाते हैं किस तरीके से इसका यूज होता है, ठीक है। और इसके बारे में अच्छे से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पर मैं एक दो वर्ड्स यहाँ पे लिखूंगा, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ड है वो है सप्लाई। सप्लाई हमने लिखा और इसका मतलब भी अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डिमांड, ठीक। तो इसका मतलब समझो, सप्लाई का मतलब ये है कि इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सप्लाई है, मतलब कि यहाँ पे प्राइस जाने के बाद यहाँ पे खरीदने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और भी मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना चाहते। अब क्या हुआ कि प्राइस बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे बहुत महंगा हो गया तो इस लेवल पे कोई भी खरीदने नहीं, आप यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिलता है सप्लाई लेवल पे, ठीक। और डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड का मतलब वो है कि जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा खरीदने वाले हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स हमें देखने को मिलते हैं। सप्लाई पर हमेशा हमेशा क्या है कि सेलर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये हमेशा आप याद रखो, अपने माइंड में बैठा लो कि सप्लाई पे हमें हमेशा सेल करना होता है और डिमांड पे हमेशा यहाँ पे बाई करना होता है। डिमांड का मतलब ये है कि अब ये प्राइस खरीदने लायक हो गया, अब हम यहाँ से खरीद सकते हैं और इस लेवल से मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक यहाँ पे कर सकता है। ये हमेशा समझो सप्लाई और डिमांड के बारे में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इसको, सप्लाई और डिमांड को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि और कैसे हम, देखो सिंपल सा आप समझो कि जिस भी चीज़ की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है तो क्या उसकी डिमांड होती है? बिल्कुल भी डिमांड नहीं होती है, ठीक है। और जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है क्या उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है? बिल्कुल भी सप्लाई ज़्यादा नहीं होती है। तो आप इतना याद रखो कि सप्लाई पे हमेशा प्राइस सस्ती हो जाती, महंगी हो जाती है तो हम वहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। और डिमांड पे हमेशा क्या है कि प्राइस महंगी हो जाती है, सॉरी सस्ती हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या है कि खरीदते हैं ताकि इसका डिमांड जब बढ़ता है किसी भी प्राइस का, ठीक है। इस तरीके से हम सप्लाई और डिमांड का यहाँ पे यूज करते हैं। और कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें वो लेवल्स देखना है जहाँ पे सबसे तेज़ है हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये जो लेवल है हमारे लिए डिमांड लेवल है, ये जो लेवल है ये भी हमारे लिए डिमांड लेवल है, बट ये जो लेवल है हमारे लिए सप्लाई लेवल है, ये सप्लाई लेवल है। मतलब कि इस लेवल पर प्राइस आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो हमें देखना है किस लेवल पे सबसे तेज़ से यहाँ पे सप्लाई आई हुई है, सप्लाई आएगी तो यहाँ पे गिरेगी। और डिमांड वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि जिस लेवल पे सबसे तेज़ से हमें बाइंग देखने को मिला, इस लेवल पे हमें बाइंग देखने को मिला, ठीक है। ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। इस तरीके से आप सप्लाई और डिमांड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है कि हम डिस्कस करेंगे बहुत, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न, फुल गाइड, ऑल टाइप्स और कैसे इसका यूज करना है, कैसे फॉर्मेशन होती है। मेन टॉपिक पर हम आते हैं। कैंडलस्टिक को 3 कैटेगरी में समझो इजीली, ठीक है, आप आराम से समझ जाओगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंगल, ठीक है, सिंगल कैंडल पैटर्न्स। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो डुअल, ठीक है, डबल कैंडल पैटर्न्स। और अगर लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स, ठीक है। इन सभी को क्या समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग कैरियर अपना स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। अब देख लो सिंगल कैंडल पैटर्न्स, डबल कैंडल पैटर्न्स और ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स।
ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सिंगल कैंडल पैटर्न्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्या है कि ट्रेडिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो आता है हैमर कैंडल, डाउन ट्रेंड के एंड में और लॉन्ग वीक पर क्या है कि ये बनता है। ठीक है, और ये कैसे फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो सिंपल सा कुछ मैं बता देता हूँ को हैमर कैंडल कैसे बनता है वो आप समझो स्टेप वाइज। मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, सेलर प्राइस को नीचे ले जाते हैं, सडनली बायर्स स्ट्रॉन्ग एंट्री लेते हैं, प्राइस वापस ऊपर पुश होता है, कैंडल क्लोज होती है नियर टॉप पर। ठीक है, हैमर कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, हैमर कैंडल अक्सर ही क्या है कि अक्सर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किस लेवल पे, डिमांड लेवल पे, जो कि इस तरीके से क्या है कि आपको इस तरीके से हैमर कैंडल देखने को मिलता है, जिसकी क्या है कि बॉडी हमेशा क्या है कि थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, बॉडी हमेशा इस तरीके से क्या है कि आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, विक की अगर मैं बात करूँ तो विक आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एक हैमर कैंडल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो इसके ऊपर क्या है कि थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे विक भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि लोअर विक लंबी होती है, बॉडी छोटी, ये बन गया हैमर कैंडल। क्या इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसको हैमर कैंडल हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उस लेवल को टच करके यहाँ पे बनता है तो समझो उसकी एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अक्सर मैं इसी स्ट्रेटजी पर ज़्यादातर यहाँ पे वर्क करता हूँ और सेटअप अपनी एंट्री को प्लान करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से करके आप हैमर कैंडल को यहाँ पे फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हैमर कैंडल आपको हर जगह यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट हमें कहीं भी इसको एजुअली इसको ऐसे ही कहीं भी हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हैमर कैंडल बहुत जगह यहाँ पे बनते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि इस तरीके को, इसको भी आप हैमर कैंडल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ये भी हैमर कैंडल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये भी हैमर कैंडल है। तो हम कहीं पर भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसको हम हर जगह यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अक्सर क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको इसको प्लान करने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या है कि सप्लाई और डिमांड को ही हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब हर चीज़ों में क्या क्या अलग अलग, पर सप्लाई और डिमांड लेवल पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी लेवल पे आपको क्या क्या ट्रेड को प्लान करना है। शूटिंग स्टार कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक, बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, सडनली सेलर्स हैवी एंट्री लेते हैं, प्राइस नीचे पुश होता है, अपर बिग लंबी, ये बन गया शूटिंग स्टार। अक्सर क्या होता है, मार्केट क्या है कि अप ट्रेंड में होता है। अगर मैं बात करूँ तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखो तो मार्केट एक अप ट्रेंड में यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, बायर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं। अगर बात करें, ठीक है, सेलर्स प्राइस को बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, बायर्स क्या कि प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक, सडनली सेलर्स हैवी एंट्री लेते हैं, सेलर्स क्या करते हैं कि हैवी एंट्री यहाँ पे लेते हैं और मार्केट को क्या करते हैं, प्राइस नीचे ले जाते हैं, तो अपर बिक लंबी बन जाती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, और इस लेवल पे आप देखो, इस लेवल पे आप देखो, इस तरीके से आपको क्या है कि शूटिंग स्टार यहाँ पे कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक, अक्सर क्या है कि आप इसको रेजिस्टेंस पे आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हो। उसके बाद इंगल्फिंग कैसे बनता है, अब देखो इंगल्फिंग दो प्रकार के कैंडल होते हैं, एक बुलिश इंगल्फिंग और एक बियरिश इंगल्फिंग। अगर मैं बात करूँ तो पहले सेलर्स स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में बायर्स फुल पावर से आते हैं, पिछली रेड कैंडल को कंप्लीटली कवर कर देते हैं, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पहले सेलर्स स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, नेक्स्ट कैंडल में बायर्स फुल पावर से आते हैं, पिछली रेड कैंडल को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से क्या कि आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगर देखो इस तरीके से एक रेड कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है, इस तरीके से एक रेड कैंडल यहाँ पे बना, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बायर्स आते हैं। ठीक है, बायर्स क्या करते हैं, इसको पूरी कंप्लीटली, ठीक है, इसको इसने क्या किया कि इसको यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कवर कर लिया। तो ये क्या है कि आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका एक और कैंडल यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, सिंपल क्या है कि वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में। ठीक है, मार्केट में पैटर्न क्यों बनते हैं, देखो अगर मैं बात करूँ तो अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट में पैटर्न क्यों बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, पैटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो तीन मेन रीजन से यहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब, बिग प्लेयर्स स्टॉप लॉस हंट करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट पे बायर्स रेडी होते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलर्स, साइकोलॉजी शिफ्ट,
मतलब कि फियर जो कि ग्रिड हमें दिखाता है और ग्रिड जो कि हमें फियर दिखाता है, इसी शिफ्ट की वजह से पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको बहुत सी चीज़ें आने वाली वीडियोस में सब कुछ क्या है कि हम कवर करेंगे। सिंपल क्या होता है कि अगर मैं पैटर्न्स की, अगर कैंडल्स की, इन सब की बात करूँ तो खुद रिटेलर्स और यही सब ऑपरेटर्स ही बनाते हैं उसको। सिंपल सेलर्स पे रेडी रहते हैं कि हमें यहाँ से सेल करना है, डिमांड पे हमेशा रेडी रहते हैं कि हमें यहाँ से बाइंग करना है। ठीक है, वही क्रिएट करते हैं ये सब लेवल। तो सिंपल क्या है कि इसमें अगर मैं बात करूँ तो हमेशा जन सिंपली एक कैंडल्स जो बन गई है, आप उसको कैंडल पे ही ट्रेड करने के प्लान मत करो। अक्सर आप देखो कि क्या वो लेवल पे बना हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पे बना हुआ है तो क्या प्रीवियस इस लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिला कि नहीं, इससे हमें आइडेंटिफाई हो गया लेवल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ठीक, और अक्सर आप क्या कि अगर कैंडल स्टिक पे अगर ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हो तो हमेशा उसका जो लो है उसके लो के नीचे थोड़ा सा बफर पॉइंट देकर इस तरीके से आप अपने एसएल को हमेशा प्लान किया करो। ठीक है, तो इससे हमेशा क्या है कि आप शिफ्ट रहोगे, सॉरी, इससे आप एसएल से बचे रहोगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक, और कुछ प्रो लेवल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैटर्न प्लस लोकेशन इक्वल टू पावर। पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं, वो कहाँ बना है ये इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको यहाँ बताया कि प्रो लेवल्स क्या है कि यहाँ पे अगर सीक्रेट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिंपल सा जो पैटर्न जो बनी है, जो लेवल्स बनी है, सॉरी जो कैंडल बनी है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि क्यों बनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस लेवल पे बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, फेक सिग्नल्स, अगर मैं साइडवेज मार्केट की बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैप होती हैं और लो टाइम फ्रेम में नॉइज सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो अक्सर आप रिलायबल किया करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया करो किस में, हाइयर टाइम फ्रेम पर। किस पर, हाइयर टाइम फ्रेम पर। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो मैं टाइम फ्रेम आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हावर्स के कैंडल में आप सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस और ड्रॉ करने की कोशिश किया करो और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया करो। और मिनट्स में क्या है कि आप यहाँ पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, इन दो टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करोगे तो हमेशा क्या है कि आप बेनिफिट में ही रहोगे और ट्रेड आपको अच्छे खासे वहाँ पे मिलती जाएंगी। ठीक है, और मल्टीपल ट्रिक जो मैंने आपको अभी बता दिया कि 15 मिनट में पैटर्न्स, 1 आवर में कन्फर्मेशन एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम कन्फर्म भी कर लिया करो, कोई हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग पैटर्न, लो वॉल्यूम बिग पैटर्न। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि बेस्ट सिंपल स्ट्रेटजी क्या है कि बिगिनर टू प्रो बाई सेटअप में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सपोर्ट प्लस बुलिश पैटर्न प्लस कंफर्मेशन, ये हमें दिखाता है यहाँ पे। सेल में रेजिस्टेंस प्लस बियरिश पैटर्न प्लस कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें थी मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे डीपली में बता दिया कि किस तरीके से हमें यहाँ पे सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या है कि, ठीक है, ये सारी क्या है कि मैंने आपको हर एक चीज़ें बता दिया। तो अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके फर्स्ट वीडियो देखो, आप उसको इजीली समझ जाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी यहाँ बताई और किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। देखो अक्सर ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर एक मार्केट में, क्रिप्टो फॉरेक्स में, हर जगह यहाँ पे अच्छे खासे वहाँ पे वर्क करती है। बस आपको उसके पीछे का साइकोलॉजी समझना होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट कौन सा यहाँ पे ट्रेंड करना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो कैंडल स्टिक तो आप सब सीख जाओगे, बस इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस लेवल बनाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए क्या कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब ड्रॉ करना सीखो, सप्लाई डिमांड किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, बहुत सारी क्या है कि आने वाली वीडियोस में आप इजीली क्या कि सीख जाओगे। तो अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, अभी 4 ही दिन हुआ है, बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आने वाली वीडियोस में आप बहुत कुछ क्या है कि अभी मार्केट में सीखोगे। ठीक है, सिंपल से मैं आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक, ठीक है, ये जो लेवल था इस लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग क्या कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल ऐप बना। ठीक है, तो ये जो लेवल है हमारे लिए क्या, कौन सा लेवल है, एक सप्लाई लेवल है। सप्लाई लेवल जो कि हमेशा अक्सर एक जोन में होता है। ठीक है, तो अगर हम इस जोन की अगर मैं बात करूँ तो आगे मार्केट कहीं भी गया हुआ नहीं है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, कभी कभी क्या है कि सप्लाई हमारे लिए डिमांड क्रिएट करता है और कभी कभी डिमांड हमारे लिए सप्लाई क्रिएट करता है। वो कैसे, वहाँ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल पे बाइंग बहुत तगड़ी आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको और एक्सटेंड करते हैं तो आपको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, कलर्स को हम क्या करेंगे,
डाउन करेंगे और इस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखना है। पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है किस लेवल पे सबसे तेज़ी से बाइंग आई हो, तो ये हमें लेवल मिल गया। ठीक है, तेज़ी से बाइंग आए तभी ना हमें ये लेवल मिला। चलो इसको हमने पूरा खींचा। इसके बाद क्या हुआ, हमें कुछ भी यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, सिंपल इस लेवल से क्या है कि हमें बाइंग देखने को मिला। फिर मार्केट अगर इस लेवल पे आ रहा है, अगर कोई पैटर्न बना रहा है तो अच्छी बात है, फिर हम इस पर प्लान करेंगे किस साइड का, बाय साइड का। फिर इस लेवल पे आया और अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिला। देख सकते हो कितनी तगड़ी मोमेंटम देखने को मिली। और ये जो लेवल है हमारे लिए क्या लेवल क्रिएट हो गया, ये हमारे लिए डिमांड लेवल है। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने क्या किया कि इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे लिए ये कौन सा लेवल हो गया, अब हमें ये देखना है, इसने ब्रेक किया तो अब ये लेवल हमारे लिए सप्लाई लेवल हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, ये डिमांड लेवल था, बट अब हमारे लिए ये सप्लाई लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया कि इसके नीचे आ गया, फिर इसके मार्केट ने रिटेस्टिंग किया और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पिनिंग टॉप एक कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया और मस्त सा सेटअप बना और तगड़ी यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली। अक्सर मैं 2 कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। अगर मैं बात को आपको यहाँ पे ड्रॉ करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अक्सर मैं इन्हीं 2 कैंडल पे हमेशा यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और किसी कैंडल पे मैं ज़्यादातर यहाँ पे ट्रस्ट, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मेरी साइकोलॉजी है। ठीक है, आपकी क्या है वो मैं नहीं जानता, बट अगर मैं बात करूँ तो इन 2 कैंडल पे मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड को प्लान करता हूँ। ठीक है, जो कि इस तरीके से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल और इस तरीके से एक हैमर कैंडल, ये हो गया। ठीक है, हैमर कैंडल, और उसके बाद क्या है कि एक कैंडल है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ठीक है, अगर मैं कैंडल पे अगर ट्रेड करता हूं तो मैं इस तरीके से इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड को प्लान करता हूं। अक्सर क्या है कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, वीडियो लंबी रहेगी और आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमें इन 3 कैंडल में अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेड को यहाँ पे प्लान करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कैंडल्स बहुत ज़्यादा मार्केट में वर्क भी करती है, मैंने अक्सर देखा है हर एक मार्केट में वर्क करती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, सप्लाई डिमांड कैंडल की साइकोलॉजी किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, विक कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्या है, तो बायर्स सेलर्स है इसी तरीके से, और पैटर्न सब कुछ मैंने क्या कि इस वीडियो में क्लियर किया। तो आने वाली वीडियोस में आप बहुत कुछ सीखोगे। तो जितना हो सके क्या कि इस सीरीज़ में अपने ट्रेडर्स फ्रेंड को लेकर आओ, सभी जगह क्या कि वीडियो को शेयर करो, ताकि क्या कि सभी लोग सीख सके कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके के हमें कैंडल्स को ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे प्लान करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।